जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम आपको सती अनुसुया की पावन पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी अनुसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाशमार्ग से जाते देवों को भी उनके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुया भी कहा जाता है। पोरबंदर के मंदिर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भोजन कराती सती अनुसुया की मूर्ति देखने को मिलती है। सती अनुसुया ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में सती अनुसुया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। वनवास के समय जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके आश्रम में गए, तो सती अनुसुया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्मानी, लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि ऋषि की नी अनुसुया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु व शंकर जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। सती अनुसुया की पावन पौराणिक कथा। जब सती अनुसुया के तप से त्रिदेव को बनना पड़ा था शिशु। आखिर त्रिदेव ने सती अनुसुया से क्यों कहा कि आप अपने सभी वस्त्र उतार कर नग्न होकर अपने हाथों से हमें भोजन कराएंगी। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। चलिए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि त्रिदेव ने सती अनुसुया की परीक्षा क्यों ली। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में देवी अनुसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुया के पातिव्रत्य को खंडित के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुया के सतीत्व और ब्रह्मशक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। देवी अनुसुया असमंजस में पड़ गईं कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया
और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती जी होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। तीनों देवियों ने माता अनसुया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी से वह माँ सती अनसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। सीता जी को सती अनसुया ने दिव्य प्रकाश फैलाने वाले आभूषण, कभी मैले नहीं होने वाले वस्त्र और जवान बनाए रखने वाला लेप दिए थे। आइए जानते हैं माता सीता के दिव्य आभूषण और वस्त्र के बारे में। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ माता सीता भी वनवास में गई थी। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट के पास अत्रि ऋषि और सती अनसुया के आश्रम में रुके थे। वहां पर माता अनसुया और सीता माँ का मिलन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि माता अनसुया ने माता सीता के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे। इसके बाद सीता जी को पत्नी धर्म का भी उपदेश दिया था। कहते हैं कि उन्हें जो दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे वो न कभी गंदे हुए और न ही फटे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था तो वही आभूषण माता सीता यान से नीचे फेंकती रही। इन्हीं आभूषणों को पाकर ही श्री राम ये जान पाए थे कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता सीता ने ये आभूषण अपने पल्लू में बांध रखे थे। उन्हें एक एक करके नीचे फेंका था। यह आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया। और फिर जब राम जी से उनका मिलना हुआ तो ये आभूषण श्री राम को दिखाए थे और इसी आधार पर लंका पर चढ़ाई की रणनीति बनाई थी। एक दिव्य लेप। माता अनसुया ने वस्त्र और आभूषण ही नहीं, माता सीता को दिव्य औषधियों का एक लेप भी भेंट किया था जिसे लगाकर व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती है और यौवन बरकरार रहता है। 2 दिव्य आभूषण। इन आभूषणों से प्रकाश निकलता था। इनमें कभी जंग, मैल आदि नहीं लगता था। 3 दिव्य वस्त्र। माता अनसुया ने जो वस्त्र दिए थे वो कभी भी मैले नहीं होते थे, अर्थात उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहते हैं कि माता सीता ने एक ही वस्त्र 14 वर्षों तक धारण कर रखे थे। तो दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।